Hello everyone, I hope you all are safe. So let's start the next poem of your textbook Beehive. Poem is Rain on the Roof. It's written by Coates Kinney. In this poem, poet is saying when he lying on his pillow in his room and suddenly the rain started, then what he felt he described in his poem. So let's read it. When the humid shadows hover over all the starry spheres, यहाँ पर humid means होता है moisture. Humid means moisture. Shadows यहाँ पे clouds को बोला गया है. Hover मैंने घूमना. Starry spheres आसमान जो तारों से भरा हुआ है. तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि जब मॉइस्चर मतलब पानी से भरे हुए बादल जो है घूमते हैं ऊपर तारों से भरे हुए आकाश में, एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स. तो मेलनकोली मतलब उदास, डार्कनेस माने अंधेरा, रात. तो उस उदास रात में अंधेरे में अचानक ही वो रोने लगती है रेनी टीयर्स, यानी कि बारिश के रूप में जो आंसू उसके गिरते हैं वो उस रोने लग जाती है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. तो यहाँ पर पोएट कहता है कि कितना आनंद होता है अपने पिलो को प्रेस करना. ब्लिस माने ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. कॉटेज माने रूम, कॉटेज चैम्बर माने रूम. अपने रूम के बेड के ऊपर जो पिलो है उस पर लेटे हुए अपने उसको प्रेस करना कितना आनंददायक होता है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और लेटे हुए सुनना किसकी, पैटर. पैटर क्या है, जो बारिश की बूंदों की आवाज़ होती है ना, टिप 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 टिप, जो उसकी उसको बोला गया है पैटर. किसकी, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो ऊपर से बारिश पड़ रही है, जो ऊपर से सॉफ्ट सॉफ्ट कहा गया है बारिश को, कोमल जो बारिश पड़ रही है उसके ऊपर, उसकी आवाज़ सुन के बहुत ही खुशी महसूस हो रही है. तो यहाँ पर अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो ह्यूमिड हॉवर, यहाँ पर ये एलिट्रेशन है बेटा, एच एच साउंड रिपीट हुआ है. स्टारी स्फीयर्स भी एस एस से स्टार्ट है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है, ठीक है. और यहाँ पे साउंड की बात की गई है, पैटर. पैटर इज़ अ साउंड वर्ड, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं ऑनमाटोपिया. ऑनमाटोपिया साउंड वर्ड है, यहाँ पे ये रेन की साउंड है. सेकेंडली यहाँ पर हम कहें पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि किसी को ह्यूमन क्वालिटी देना. अब यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी रो रही है, बारिश के रूप में आंसू निकल रहे हैं, तो रेन को कहा गया है. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, ओके. अगर इसकी राइमिंग स्कीम देखें, हॉवर ए, स्फीयर बी, डार्कनेस सी, टीयर्स जो है आपका स्फीयर्स टीयर्स सेम है, ये भी बी. पिलो पिलो डी, ये भी मैच नहीं हो रहा. बेड ई, एफ, पैटर ये भी नहीं है. तो बेड ओवरहेड मैच हो रहा है ई ई. तो राइमिंग स्कीम होगी आपकी ए बी सी बी डी ई एफ ई. फर्स्ट स्टैंजा की आप ऐसे लिखेंगे ए बी सी बी डी ई एफ ई. ये राइमिंग स्कीम है, ओके. लेट्स फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टैंजा. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. ठीक है. यहाँ पर के टिंकल मीन्स क्या होता है, टिंकल मीन्स होता है खनखनाहट आवाज़, ठीक है. टन 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 जो ऊपर है ये भी साउंड के लिए ही आया है.
ठीक है। ऑन द शिंगल, शिंगल्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर टाइल्स, टाइल के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो टन टन की आवाज़ होती है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो बिल्कुल वो आवाज़ जो है, इको मीन्स होता है वो साउंड जो है दिल में आके सुनाई देती है। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हज़ारों फैंसीज होता है हमारी इमेजिनेशंस। ड्रीमी मतलब सपनों में देखी जाने वाली ऐसी कल्पनाएं जो हैं हज़ारों हमारे आ जाती हैं, किसमें, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी कि शुरू हो जाते हैं। हमारा दिल इतना बिजी है कि कुछ और सोचने का टाइम नहीं होता, लेकिन जब बारिश की बूंदों की आवाज़ ऊपर टाइल्स पे पड़ती है तो उससे उसके दिल में जो है बहुत सारी इमेजिनेशन शुरू हो जाती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरी, ठीक है, यादें, और हज़ारों यादें जो हैं वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव, तो बुनने लगती हैं अपनी कल्पनाओं का ताना बाना। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं सुन रहा हूँ ये पैटर की आवाज़, पैटर फिर अगेन बारिश की आवाज़ होती है, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ऊपर जो छत पे बारिश पड़ रही होती है उसको सुन के। मीन्स पॉइंट यहाँ कह रहा है कि उसको बारिश की बूंदें की आवाज़ सुन के पुरानी बहुत सी यादें आ जाती हैं। अगेन यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो फर्स्ट राइमिंग स्कीम वो भी सेम है, ए बी सी बी डी ई एफ ई ही रहेगी यहाँ पे। शिंगल्स में ए, हार्ट में बी, फैंसिस में सी, फैंसिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट, हार्ट स्टार्ट सेम है बी, रिकलेक्शंस में डी, वूफ में ई, वूफ रूफ सेम है तो ई ई, पैटर में यहाँ पे एफ, सेम राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी डी ई एफ ई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करें पर्सोनिफिकेशन, दोबारा से फिर है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी फिर बात की गई है जो नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, ठीक है। एलिट्रेशन भी है यहाँ पर, एलिट्रेशन अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा बिजी बीइंग में, बिजी बीइंग में यहाँ पे एलिट्रेशन है, ठीक है। और ओनमाटोपिया, पैटर में यहाँ पे ओनमाटोपिया भी है, ठीक है। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस थी यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब यहाँ पर पोएट जो है अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ बारिश की आवाज़ सुनता है तो कहता है अब मुझे मेरी माँ की याद आती है। एज शी यूज इन ईयर्स एगोन, जैसा कि वो पहले करती थी बहुत साल पहले, दैट मीन्स हर मदर, हिज मदर हैज़ एक्सपायर्ड, ठीक है। तो उनकी माँ जो है मदर चुकी है, हर मदर एक्सपायर्ड। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो कहते हैं कि जो सपने ले के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे अभी सो रहे हैं, एर शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, एर जो वर्ड है वो बिफोर के लिए यूज़ हुआ है, ये बहुत पोएटिक पुराना पोएटिक वर्ड है, ठीक है। सुबह होने से पहले वो उनको सुबह होने तक उनको छोड़कर वो नहीं जाती हैं। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, कहता है ओ मुझे उसकी प्यार भरी नज़रें जो है मैं फील कर रहा हूँ जब वो मुझे प्यार से देखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट यहाँ पर लिस्ट जो है ये भी एक ओल्ड पोएटिक वर्ड है। लिस्ट मीन्स ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन, ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन, ओके। तो यहाँ पर एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन क्या होता है, स्थाई होता है। रिफ्रेन भी एक लिटरेरी डिवाइस है। मान लो अगर कुछ लाइनों के बाद एक लाइन जो है रिपीट हो रही है, सपोज आपकी इस क्लास में द डक एंड द कंगारू पोएम है, यस द डक एंड द कंगारू, एक पैसेज के बाद वो लाइन रिपीट होती है, फिर एक पैसेज के बाद फिर सेम लाइन रिपीट होती है, उसको रिफ्रेन कहते हैं। तो ये कहता है कि ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे कि उस किसी सॉन्ग की मैं स्थाई सुन रहा हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि किस पे प्ले की जा रही है, ऊपर जो उसकी टाइल्स हैं छत के ऊपर लगी हुई उस पर वो बज रही हैं, किसकी, बाय द पैटर ऑफ द रेन। और वो कैसे बज रही हैं, रेन की पैटर की आवाज़ से, रेन की टप 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 पट 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 जो आवाज़ है उससे। तो यहाँ पे अगेन ये साउंड वर्ड है पैटर, तो ये यहाँ पे ऑनमाटोपिया है, ठीक है, समझ आ गया।
ऑनमाटोपिया है ये। और राइमिंग स्कीम इसकी भी सेम ही है, ABCBDEFE अगेन सेम है, तीनों स्टैंजास की राइमिंग स्कीम यहाँ पर सेम है। एलिट्रेशन जो है मेमोरी, माय, मदर, एम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर दो ही लिटरेरी डिवाइसेस मेनली यूज़ की गई हैं, एलिट्रेशन और ऑनमाटोपिया, और राइमिंग स्कीम इसकी सेम ही है, ABCBDEFE। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ आ गई। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।